हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है जहां पर हम आज अलजेब्रा पॉलिनोमियल एंड इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो जहां यहां तक आप देखेंगे कि यहां तक हमने बेसिक आइडेंटिटीज, इंक्रीजिंग पावर, डिक्रीजिंग पावर, ऑपोजिट साइन, सी एंड डी थ्योरम यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पॉलिनोमियल और इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो जहां तक आपके सिलेबस में ये दो इक्वेशंस हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, तो कुछ इन दो इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल से। यहाँ पर हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल है क्या। कोई भी इक्वेशन जो p ऑफ x, कोई भी इक्वेशन है हमारी इस फॉर्म में हो a n इंटू एक्स रेज टू पावर n, ठीक है। उसके बाद हम प्लस कर लेंगे a n माइनस वन एक्स वन प्लस a n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस एंड सो ऑन अप टू a वन एक्स प्लस ए नॉट। ये एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये इक्वेशन कैसे काम करेगी। यहाँ पर आप इक्वेशन में सबसे पहले देखेंगे ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन, ए नॉट। तो ये सब जो हैं इनको हम जैसे आ गया ए एन माइनस वन, उसके बाद जैसे आ गया ए एन माइनस टू, सो ऑन। ये सारे जो हैं ये हमारे कोफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। तो अब जब हम नेक्स्ट एक्स पावर एन देखेंगे, एक्स की पावर एन माइनस वन देखेंगे, एक्स की पावर एन माइनस टू देखेंगे, तो इन सब को हम जो है यहाँ पर वेरिएबल कहते हैं। ये हमारे वेरिएबल्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा जो यहाँ पर एक और पॉइंट हम याद रखेंगे, हमारे जो भी पॉलिनोमियल हैं ये हमेशा रियल नंबर पर ही निर्धारित रहेंगे। तो इनमें जो अपना वर्चुअल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, वो नंबर जो है इनमें नहीं आते। तो यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखने वाली है, जैसे एक्स रेज टू पावर एन है, एक्स रेज टू पावर माइनस वन है, ये जो भी पावर है, ये जो पावर है मैं इसको लिख लेता हूँ, पावर, ठीक है, ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल की पावर है वो शुड बी नॉन डेसिमल। वो नॉन डेसिमल मतलब इसका मतलब वो डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। हमारी जो भी पावर होगी वो कभी भी डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉन डेसिमल होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड में, तो जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो इसके रिलेटेड तो जैसे फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स इजकल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इसको वापस लिखता हूँ, थ्री एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स की पावर थ्री माइनस हम लिख देंगे टू एक्स की पावर दो, एक्स की पावर दो प्लस एक्स माइनस नाउ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन आप देखेंगे जहाँ पर हमारे पास देखो थ्री हमारा कोफिशिएंट आ गया, तो इसके साथ जब आप देखेंगे आगे एक्स की पावर फोर आ गई, तो ये वेरिएबल आ गई। तो इस इक्वेशन में जैसे हमने देखा एक्स की पावर एन, तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हमारी पावर मैक्सिमम जो है एन है, तो नेक्स्ट पावर जो होगी एन माइनस वन, यानी चार से कम होगी, तो थ्री आ गई, तो टू आ गई, तो वन आ गई, जीरो आ गई। यहाँ पर एक्स की पावर जीरो मीन्स एक्स की पावर नहीं। तो ऐसी इक्वेशंस को जहाँ पर हमारी पावर हम इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो ऐसी इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब पॉलिनोमियल में आगे अलग अलग टाइप है, जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पर अब बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि पिछली इक्वेशन में आपने देखा, मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू। तो ये एक इक्वेशन मैंने लिखी है जहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। देखो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, टू है, तो ये अपनी इस इक्वेशन की जो है वो पावर हो गई, पावर ऑफ डिग्री। ये हो गई इसकी पावर ऑफ डिग्री। तो पावर ऑफ डिग्री इट मीन्स जो अपने पास इक्वेशन में है उसके में उसमें जो मैक्सिमम पावर है वही पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या पावर ऑफ डिग्री कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना है हाईएस्ट पावर, तो इसमें हमने देखा जो हाईएस्ट पावर है वो है टू। तो अब हम बात करेंगे मीन्स ज़ीरो पॉलिनोमियल। अगर हम बात करते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल के बारे में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, तो हम इसके एक चार्ट बना देते हैं। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल मीन्स यहाँ पर हमारी जो डिग्री होगी वो ज़ीरो होगी, मीन्स एक्स की पावर कुछ नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगी। हम इसको एक हिसाब से नॉट डिफाइन कहते हैं कि ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होगा जिसमें हमारी एक्स की पावर जो है नहीं होगी, मतलब ज़ीरो होगी, तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए हम इसको नॉट डिफाइन कहते हैं, ठीक है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 लिखा हुआ है, तो ये क्या आ गया, एक 6 है, इसमें x की पावर है ही नहीं, तो इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हम लिख देते हैं हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब वहाँ पर अपना जो x की पावर जो है 0 है। फॉर एग्जांपल अगर इसी 6 को लेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं पॉलिनोमियल, इसको कहेंगे p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x। तो यहाँ पर 0 है तो पॉलिनोमियल बनेगा नहीं। यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x देखेंगे, मतलब अगर जब हम पॉलिनोमियल बनाएंगे तो हम मान के चलेंगे कि हमारा कोएफिशिएंट 6 है और x की पावर 0 है। तो यहाँ पर आप पावर देखेंगे, जो डिग्री जो है हमारी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिग्री, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिग्री हमारी 0 है, तो ये हमारी जो है इक्वेशन बन जाएगी कांस्टेंट। उसके बाद आते अपना लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मीन्स 1, यहाँ पर पावर जो होगी 1, तो यहाँ पर अपनी जो इक्वेशन बन जाएगी p ऑफ x इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3x प्लस 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे x की पावर कितनी है, 1 है, x की पावर कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो x की पावर 1, तो यहाँ पर हमारी मैक्सिमम पावर जो हो गई 1। तो ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वाड्रेटिक, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पर हमारी मैक्सिमम पावर जो है वो होती है 2। तो p ऑफ x ये इक्वेशन बन जाएगी अपनी, फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर मैक्सिमम 2 होगी, प्लस हम 3x ले लेते हैं प्लस 1। तो ये इक्वेशन जो है हमारी अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि इसकी जो डिग्री है, पावर है मैक्सिमम जो है 2 रहेगी। उसके बाद अपना आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूब का आ गया 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल अपना आ गया मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास मैक्सिमम पावर होगी 3। फॉर एग्जांपल 6 एक्स की पावर 3 प्लस 4 एक्स की पावर 2 प्लस 3 एक्स प्लस 1। ये इक्वेशन अपनी जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गई, क्योंकि यहाँ पर आप डिग्री ऑफ इक्वेशन देखेंगे तो मैक्सिमम 3 है। तो ऐसे सो ऑन, नेक्स्ट आगे चलते जाएंगे, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम यहीं तक इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर बेसिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक बेसिक मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हमारे पास कुछ इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। नेक्स्ट एक इक्वेशन और है अंडर रूट 2x की पावर 3 प्लस x माइनस 1। अब यहाँ पर एक और इक्वेशन ले लेते हैं 1/x प्लस 4 माइनस 7, और एक इक्वेशन और लेते हैं 5x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो मैंने यहाँ पर 4 इक्वेशंस लिखी हैं। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा जो है पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से कौन सा जो है पॉलिनोमियल ऑफ x नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा, देखो पॉलिनोमियल हमारा कंसेप्ट, सबसे पहले हमें एक पावर चाहिए, इंक्रीजिंग पावर, फिर वो धीरे धीरे घटते घटते चाहिए। यहाँ पर देखेंगे अब x की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर देखेंगे रूट 2 की पावर 3 है, तो हमें कोफिशिएंट को नहीं देखना है, हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल की पावर 3 है, उसके बाद 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 है, 1 है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 0 है। अब यहाँ पर देखो 1/x है, अब प्लस 4x है और प्लस 7 है, ठीक है। एक बार इसको छोड़ के निचली इक्वेशंस को देखेंगे, यहाँ पर पावर 4 है, उसके बाद डिक्रीज हो रही 2, उसके बाद 0, मीन्स ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को जब हम देखेंगे, हमारी x की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x। तो 1/x को जब ऊपर लेंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, प्लस 4x प्लस 7। तो जब x की पावर माइनस में चला गई, तो हमें यहाँ पर एक रियल नंबर की बात करनी थी, तो रियल नंबर की बात करनी थी, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू नेगेटिव में हो गई, तो 1/x। तो ये इक्वेशन जो है हमें हमारा जो पॉलिनोमियल का कंसेप्ट है नहीं बताता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो गया यहाँ पर, ये इक्वेशन जो है हमारी पॉलिनोमियल पे फिट नहीं बैठती है। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स। आगे बढ़ते हैं हम अब बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर, तो ये इक्वेशंस काफ़ी काम आती है, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम बात करेंगे। तो ये काफ़ी जगह पूछा जाता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। अगर इफ हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसको हम p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं, अगर इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइडेड बाय फॉर एग्जांपल x माइनस a से कर रहे हैं, तो ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास जो p ऑफ a आएगा, मीन्स x माइनस a से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, जो p ऑफ a आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो ये रिमाइंडर होगा, तो ये पॉलिनोमियल तो रिमाइंडर थ्योरम है। इस कंसेप्ट को देखो कैसे, हमारा जैसे डिवाइड में सिंपल डिवाइड मानो 23 डिवाइडेड बाई, हम इसको 29 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, ये कितना हो जाएगा 9 3 27, हम इसको 27 लिखेंगे, नहीं 29 ठीक है,
तो 9 3 27 बच गया 2। यहाँ पर देखेंगे ये अपना क्वोशंट आ गया, यहाँ पर ये देखेंगे अपना ये क्या हो गया डिवाइज़र, तो ठीक है, ये क्या हो गया डिविडेंड, ठीक है, और ये क्या हो गया रिमाइंडर। तो सेम कंसेप्ट यही है। आज जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया एक्स माइनस ए से, ठीक है, उसके बाद देन हमारा जो पी ऑफ ए आ गया, हमारा यहाँ पर पी ऑफ ए जो आया वो अपना जो है रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 7। इसको हमने डिवाइड करना है, डिवाइड बाय, हम इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो इस इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है। देखो अब ये डिवाइड कैसे काम करेगा उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई है। तो सबसे पहले हम डिवीजन एज इट इज़ करेंगे, जैसे हम डिवाइड करते हैं 2x³ माइनस 5x² प्लस 3x माइनस 7, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को कि ये हमारा इसके बराबर आना चाहिए। फर्स्ट डिजिट को हमें पूरा डिवाइड करना है। देखो 2 लाने के लिए सबसे पहले हम 2 इंटू एक्स करेंगे, 2x आ जाएगा, लेकिन अभी भी हमें इसे क्यूब बनाना है। क्यूब बनाने के लिए x² और लगाना पड़ेगा। देखो अब अगर इसमें x को 2x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, x² ऑलरेडी है तो एक x और ये कितना हो गया x³ 2 एज इट इज 2x³ तो 2x³ आ रहा है, ठीक है। मैं इसके जब इस x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 2x³ के बराबर। अब उसके बाद माइनस, तो अब मैं -2 को माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस 2 2 4x²। अब हमें देखना है x² वाला कोफिशिएंट, तो x² वाला ये है, इसके नीचे -4x² आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। अब हम सेम लाइन लगा देंगे। अब यहाँ पर सिमिलरली माइनस साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस से प्लस। अब ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पर देखो अब ये नए वाला साइन देखना है जो हमने लगाया है। तो 5 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो साइन माइनस करेगा क्योंकि -5 बड़ा है। तो -5 में से 4 के प्लस के माइनस कर देंगे, तो 5 में से 4 गया तो x² बच गया। उसके बाद प्लस 3x और -7 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो माइनस है तो यहाँ लाने के लिए, माइनस लाने के लिए सबसे पहले हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम किस चीज़ से x को मल्टीप्लाई करेंगे, x² आएगा, हम सिंपली x से करेंगे। x इंटू एक्स, माइनस तो ऐसे आएगा, x इंटू एक्स x² हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, x ये है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2x, ये आ गया। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस है तो ये प्लस है, तो 3 में से 2 निकालेंगे, बच गया x माइनस 7, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्लस लगा देंगे। अब मुझे x लाना है तो मैं x को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, x ही आएगा तो 1 से करूँगा, मैं सिंपल 1 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करें 2 1 2, तो यहाँ पर माइनस है, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 -2, तो यहाँ पर फिर से हम साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, x x कैंसिल, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 7 बड़ा है माइनस तो -5। यहाँ पर आप देखेंगे रिमाइंडर जो होगा हमारा वो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा पी ऑफ एक्स हमारी इक्वेशन थी, ठीक है, वो थी 2x³ माइनस 5x² प्लस 3x माइनस 7। इसको हमने डिवाइड किया किससे, x माइनस, इसको हमने ऐसे सिंपली डिवाइड किया x माइनस 2 से। तो हमारा जो क्वोशंट आया, वो जो क्वोशंट आया, क्वोशंट हमारा आ गया, ये जो हमारा आंसर है 2x² माइनस x प्लस 1। और पी ऑफ रिमाइंडर जब हम चेक करेंगे, यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर होगा, हम डायरेक्टली r लिख लेते हैं, पी ऑफ r वो क्या होगा, -5। तो ये कंसेप्ट था हमारा पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल मतलब बेसिक पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम कैसे काम करती है। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम के रिलेटेड कंसेप्ट था जो कि हमने किया। तो आगे हम बढ़ते हैं। हम ये तो था एक अपना जो प्रॉपर मेथड, जो एक प्रॉपर तरीके से काम करता है। अब मैं आपको इसके एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन करने में मदद करेगा। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ये एक अपने पास पॉलिनोमियल है जिसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो यहाँ पर हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, पता लगाएंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखो एक्चुअली इसको x माइनस 2 से डिवाइड करना नहीं पड़ेगा।
आगे हम बढ़ते हैं। हमारा ये जो इक्वेशन लिख रही थी, मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, वो मैंने लगा दिया है। देखो, ऐसे में हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा जो है इसको प्रॉपर्ली डिवाइड करता है, इसको तकसीम करता है। देखो, इसका एक तरीका है सॉल्व करने का, क्योंकि ऐसी प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे आपको कि भाई इसका कौन सा इसमें से फैक्टर है जो इसको प्रॉपर्ली डिवाइड करता है। फैक्टर क्या होता है? जो मतलब इस टर्म को प्रॉपर्ली डिवाइड करेगा। देखो, सबसे पहले हमें बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन चेक करने के लिए देखो, पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स हमारा ये पॉलिनोमियल हो गया। ये जो है, जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो ये पी ऑफ एक्स जो है हमारा, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू कुछ भी करेंगे। हम फॉर एग्जांपल मानो पुट एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर इक्वल टू -1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, -2 होगा, 3 होगा, -3 होगा। ऐसे में वैल्यू हम पुट करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे? जब ये ऑप्शन हमारे पास नहीं दिए हुए हैं। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इस स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर चेक करेंगे। देखो, पी ऑफ एक्स जो है हमारा एक्स का क्यूब, यहाँ पर हमारी इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो ये हमारी इक्वेशन है। हमें पता लगाना है कि इसमें से इसका कौन सा जो है फैक्टर है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हम अगर देखो ट्रेडिशनल चेक करें तो हमें सबसे पहले x की जगह -1 डाल के चेक करेंगे। तो ये पूरा देखो, -x की जगह अगर 1 डालेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस तो 6 मल्टीप्लाई बाय x की जगह -1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 इंटू -1 और -6। ये देखो, माइनस का क्यूब माइनस रहेगा, 1 का 1 रहेगा, माइनस ये आ गया 6। देखो, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? माइनस मीन माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, वो क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज रहेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 6 1 6, तो प्लस -1, तो -1 और इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -1 इंटू प्लस -1, 11 1 11 -6। यहाँ पर देखेंगे सभी माइनस हो रहे हैं, सभी माइनस हो रहे हैं, तो ये कितना माइनस हो जाएगा? तो 6 6 12, तो 11 1 12, दोनों 24 24। ये जो है हमारा सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि हमारा जो पी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। जब ये 0 आएगा जिस भी फैक्टर से, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो पी ऑफ एक्स जो है हमारा इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए। ये जब 0 के बराबर आएगा, हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ इसको ट्राई कैसे करना है। देखो, हमें इनमें से कोई भी ऑप्शन उठाना है। देखो, हम उठाते हैं ऑप्शन बी, मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू, हम इसको 0 के बराबर मान लेंगे। यहाँ पर हमें x की वैल्यू जो है 2 आ जाएगी ऑप्शन बी से। अब इस x की वैल्यू को 2 में इसमें डाल देना है, पी ऑफ एक्स में। x इक्वल टू, ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 6x² प्लस 11 एक्स माइनस 6। ये जो है हमारा 0 के बराबर आना है। अगर 0 के बराबर आ गया मीन्स ये हमारी वैल्यू होगी। देखो कैसे, एक्स की जगह हम 2 डालेंगे, 2 का क्यूब माइनस 6, एक्स की जगह हम 2 डालेंगे प्लस 11, एक्स की जगह 2 डालेंगे माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 माइनस एक्स मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 6 के 24 प्लस 11 दूने 22 माइनस 6। देखो, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये प्लस में और ये प्लस में। 22 और 8 30, माइनस 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 24 6 30, तो 30 में से 30 गया 0। मतलब ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही थी, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सिमिलरली आप कोई भी ऑप्शन दूसरा डालोगे। देखो, मानो फॉर एग्जांपल हम x इक्वल टू 3 डाल रहे हैं। ठीक है, देखो x हम जब 3 डालेंगे, इक्वेशन हमारी क्या है? x की पावर 3 माइनस x की पावर 2, x की पावर 2, उसके बाद हमारा है प्लस 11x माइनस 6। हम मानो x की वैल्यू जो है 3 डाल रहे हैं, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस, तो 3 का स्क्वायर 9 दिया 9 9 ठीक है 54। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा प्लस है, तो 11 नए 99 प्लस 99 माइनस 6। अब देखो, ये प्लस और ये प्लस कितना हो जाएगा? अब सर 16 9 तो 11 1 12 126 माइनस इन दो को प्लस कर देंगे, 6 4 60 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली ऐसे ही हम सभी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो यहाँ से वेरीफाई होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये था पॉलिनोमियल के रिलेटेड कंसेप्ट। पॉलिनोमियल से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे पास हमने एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जहाँ पर हमारे पास पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 ये दिया हुआ है, और हमें लेंथ दी हुई है। ठीक है, हमें उस ट्राइंगल का जो लेंथ है वो दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर लेंथ दी हुई है x प्लस 2। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रहेगा।
ठीक है। एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है फाइंड इट्स विड्थ। ठीक है, हमें इसकी विड्थ पूछी गई है। देखो विड्थ, देखो एरिया, जब भी एरिया का फार्मूला आए तो वो आता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हमारा फार्मूला है। यहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, हमें ब्रेड्थ निकालनी है, तो हम यहाँ से ब्रेड्थ निकालेंगे। देखो ब्रेड्थ के साथ ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से हमें बी निकल जाएगा, बी इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ हो जाएगा। तो एरिया क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें, हमारे पास एरिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x डिवाइडेड बाई लेंथ दिया हुआ है एक्स प्लस 2। इट मीन्स इस इक्वेशन को हमें इस इक्वेशन से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ऐसे में जब डिवाइड करेंगे तो हमारे विड्थ के बराबर आ जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है, तो हम सबसे पहले डिवाइड मेथड से जाएंगे। हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हम डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से। तो हमें एक्स स्क्वायर लाने के लिए क्या डालना पड़ेगा, x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस 2x हो जाएगा। तो x वाला ये है तो इसके नीचे आ जाएगा प्लस का 2x। हम साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, ये तो ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस में है तो ऊपर वाला प्लस में है, तो 5x में से हम 2x निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3x। इसको एज इट इज नीचे लाएंगे तो प्लस 6x। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस चला जाएगा। हमें यहाँ पर x है तो x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस, तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। मीन्स हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 हमारा एक फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे, 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे, एक तो x प्लस 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा x प्लस 2। इनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से यही इक्वेशन आ जाएगी, वही हो जाएगा, मतलब डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा 0 है। तो ठीक ये 2 फैक्टर हमारे पास आ गए। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा जो लेंथ, देखो हमारा आंसर क्या है, ये है। तो हमारा जो लेंथ होगा, यहाँ पर ब्रेड्थ होगा, वो अपना आ जाएगा x प्लस 3। देखो एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हमारी ब्रेड्थ तो ये आ गई। अगर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वापस से एरिया, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये कुछ कंसेप्ट थे, तो ऐसे कंसेप्ट भी पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नया कंसेप्ट शुरू होता है जो है इक्वेशंस। हमने आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस के बारे में सुना होगा, वही हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। इक्वेशंस हो गया वेरिएबल्स के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं इक्वलिटी का बिटवीन 2। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल कोफिशिएंट का, तो उस केस में हमारा इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पर हम मोस्टली सबसे पहले हमारी इक्वेशन जो है, हम उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। हमारा पहला टाइप जो इक्वेशन का बनता है, लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, मतलब जनरली कैसे लिखा जाता है, ए एक कोफिशिएंट है अपना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये है लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर कैसे, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ये 2 डिफरेंट वेरिएबल है। देखो ये लीनियर इक्वेशन में भी वापस आगे देखेंगे आप, लीनियर इक्वेशन इसमें आता है 1 वेरिएबल इक्वेशन, ये 1 वेरिएबल इक्वेशन और 2 वेरिएबल इक्वेशन। मोस्टली जो है ये 2 टाइप की इक्वेशंस इसमें देखी जाती है। 1 वेरिएबल जैसे देखो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें एक ही वेरिएबल x है, तो ये हो गया 1 वेरिएबल इक्वेशन। 2 वेरिएबल इक्वेशन अब देखोगे, जैसे मैं जनरल इक्वेशन लिखूंगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो एक y वेरिएबल आ गया, एक x वेरिएबल आ गया, ये तो 2 वेरिएबल आ गए। तो ऐसी इक्वेशन को हम 2 वेरिएबल इक्वेशन कहते हैं। अगर इसकी कोई एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 4y प्लस सी की जगह हम 9 लिख लेंगे इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन को हम 2 वेरिएबल इक्वेशन कहेंगे। अगर उसमें एक ही वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल इक्वेशन हो गया। तो ये थी हमारी पहली टाइप की इक्वेशन। दूसरी देखेंगे तो हम मोस्टली जो पढ़ते हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दूसरी टाइप की इक्वेशन जो हमारी आ गई वो आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल टाइप है वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमेशा ऐसे टाइप में कोई भी इक्वेशन दिखे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। इसमें वेरिएबल एक ही रहता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर जो है, यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम पावर की बात करें तो वो 2 रहता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 रहती है। जब भी किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आते हैं, वो हमारा रहता है क्यूबिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म लिखने का है, जहाँ पर हमारी मैक्सिमम पावर जो है 3 हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, यहाँ पर गलत हो गया, बी एक्स ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारा
ए एक्स स्क्वायर हो गया, हम यहाँ पर लिख लेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। उसके बाद हम प्लस डी कर रहे हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब हमारी मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगी तो अपना क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम वन वेरिएबल इक्वेशन की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है। मीन्स 3x प्लस 4 को जब हम x का वैल्यू ऐसे पुट करेंगे 0 आ जाएगा। मीन्स हमारा जो 3x प्लस 4 है वो है 0 के बराबर। तो यहाँ पर हमारा जो काम होगा वो है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। देखो कैसे किया जाएगा। 3x इक्वल टू 4 इसके साथ प्लस हो रहा है तो इक्वल टू के उससे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4। अब यहाँ पर देखेंगे आप x इक्वल टू -4, तो यहाँ पर 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हमारा जो है x का वैल्यू आ गया -4/3, ठीक है। तो ये हमारा वन वेरिएबल इक्वेशन का कंसेप्ट रहा। अब हम बात करते हैं टू वेरिएबल इक्वेशन की। जब भी हमारा टू वेरिएबल इक्वेशन हो तब हमें ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा दो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये टू वेरिएबल इक्वेशन है क्योंकि x और y है। लेकिन जब हमें x और y की वैल्यू निकालनी होगी हमारे पास हमेशा से दो इक्वेशंस दी होंगी, तभी हम दो वेरिएबल में दोनों की वैल्यू निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये दी हुई है, इक्वेशन नंबर 2 ये दी हुई है। अब यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कोई एक हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से हम लेंगे, ठीक है। हम क्या लेंगे, हम यहाँ से x की वैल्यू देखो, x और y हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इजकल टू 5। हम कोई एक ले लेते हैं, आपकी मर्जी। मैं फॉर एग्जांपल x ले लेता हूँ, x मेरा क्या हो जाएगा 5, तो x के साथ y क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इक्वल टू कुछ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3 क्या बन गई, जो है x इजकल टू 5 माइनस वाई। ये इक्वेशन हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में जो है पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 या 1 जिसमें आपका मन हो, हम पहले 2 में डाल के चेक करते हैं। हम देखो यहाँ पर हमारा क्या है, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 5 माइनस वाई, तो माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 0। यही है इक्वेशन 2। हमने क्या किया, सिर्फ x की जगह पे 5 माइनस वाई डाल दिया। हम इसको 2 इंटू ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मीन्स 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10 माइनस 2y, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 माइनस माइनस, देखो माइनस 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 रहेगा लेकिन आपस में प्लस हो जाएंगे, 3y इक्वल टू 0। तो ये हो गया। यहाँ पर जब हम y की वैल्यू निकालेंगे, देखो -3y इक्वल टू प्लस में 10, वहाँ जाके माइनस में 10 हो जाएगा। जब दोनों साइड सेम साइन हो तो साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, 3y इक्वल टू 10, तो यहाँ पर y इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। ये वैल्यू जो है हमारी किसकी हो जाएगी, हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा हो गया, वापस ट्राई करते हैं। देखो अब यहाँ तक आ गए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा जो 0 है ये नहीं है, ठीक है। अब हम वापस ट्राई करते हैं। हमारा क्वेश्चन इक्वल टू 1 के बराबर है, ये है 1 के बराबर, 1 के बराबर, हाँ अब सही है। देखो अब ये -3y एज इट इज रहेगा इक्वल टू ये 1 एज इट इज है। 10 जो है यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -10। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, -3y इक्वल टू 10 में से +1 को माइनस कर देंगे तो -9। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3y इक्वल टू 9। अब y इक्वल टू 9, तो 9 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 1 3, 3 3 9। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू जो है वो आ गई 3। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 3 आ गई। देखो तो y की वैल्यू जब 3 आएगी, ये वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और इन सेकंड, पहली या दूसरी जिसमें आपका मन है उस इक्वेशन में आप पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं हम पहले इक्वेशन में पुट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5। हमारे पास किसकी वैल्यू दी हुई है, y की, तो हमें x की निकालनी है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमें पहले से दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर इसको सिंपल कंसेप्ट में लिख देंगे, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमारा जो भी यहाँ से वैल्यू आएगा हम डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो x देखो 1 पुट करेगा तो ये इक्वेशन वापस बनेगी, तो हम डायरेक्टली करेंगे तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू, y की वैल्यू 3 आ गई, तो हमारी x y माइनस वाई है, 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप देखेंगे आपकी x की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ से आपकी वैल्यू y की 3 आ गई तो x की 2 आ गई। तो ये
ये है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, जहाँ पर दो वेरिएबल में हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एक कंसेप्ट की ओर। एक कंसेप्ट इन द सेंस हम टू वेरिएबल इक्वेशन की ही बात करते हैं, जहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड है, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं शॉर्ट मेथड, ठीक है, जहाँ पर हम टू वेरिएबल इक्वेशंस को शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, a1x ये हमारे पास एक वेरिएबल इक्वेशन है, प्लस b1y, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस c1, ठीक है। उसके बाद एक इक्वेशन और है, हम मान के चलते हैं a2x प्लस b2y इक्वल टू माइनस c2, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या कोफिशिएंट है, कुछ भी नंबर हो सकता है। x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, ये है दो वेरिएबल इक्वेशन, हमें इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इन इक्वेशंस को देखो किस टाइप में लिखना है। तो इन इक्वेशंस को हमेशा हमें इस प्रकार लिखना है, a1x प्लस b1y, इस माइनस c1 को इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो प्लस c1 हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मीन्स 0। हमेशा इस फॉर्म में लिखना है। तो नेक्स्ट को भी ऐसे बना देंगे, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। हमेशा इन फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है। इक्वेशन को लिख दिए, नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमारी x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू, देखो जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम यहाँ पर x मतलब a और इसको हाइड कर देंगे, इसको हम सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। हम ए कोफिशिएंट वालों को सोचेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट b से जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे, हम b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b1 इंटू c2, ठीक है। उसके बाद माइनस कर देंगे b2 c1, ठीक है, इसको भी इतना किया। उसके बाद डिवाइड करने के बाद देखो इतना हो गया। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट स्टेप पे, जो चीज़ हमने निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी, a1 इंटू b2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a1 इंटू b2 और बीच में हम माइनस लगाएंगे। अब a2 को b1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a2 इंटू b2, a2 b1 2 b1, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है हमारा, जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके वो हमारी हो जाएगी x की वैल्यू। सिमिलरली जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हम y वाले टर्म्स को इनको हाइड कर देंगे, इनको सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। इनको हाइड कर दिया, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनकी a1 c2, ठीक है। तो हम देखो जब हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a2। हमेशा आपको इस साइड से, राइट साइड से शुरू करना है, c1 इंटू a2 और c2 इंटू a1। ये आ गया, डिवाइडेड बाई अपना सेम बाकी वाले दो, मतलब जो ये है ये यहाँ पर भी सेम रहेगा, a1 b1 मीन्स ये a1 इंटू b2 और a2 इंटू b2। यहाँ पर हम लिखेंगे a1 b2 और माइनस इसमें से करेंगे a2 b1। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो अपनी y की आएगी। ये है टू वेरिएबल इक्वेशन, जैसे हमने पिछले इक्वेशन सॉल्व किया था। इतना अगर आप नहीं करोगे, शॉर्ट मेथड करना है तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे, जहाँ से हमें समझने में आसानी रहेगी। हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूँ, इक्वल टू 0, ठीक है। हमारी ये पहले से इक्वेशन इस फॉर्म में बनी हुई है, अगर नहीं होती तब भी हमें इसे बनाना पड़ता है, माइनस यहाँ पर प्लस 2 इक्वल टू 0। हमेशा हमें इक्वेशन को ऐसे लिखना है, ठीक है, लिख दिया। अब हमें x की वैल्यू लेनी है, x इक्वल टू, देखो x की वैल्यू सबसे पहले हमें क्या करना है, x की वैल्यू लेनी है हमें, हम इन टर्म्स को हाइड कर देंगे। हम देखो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 माइनस, और यहाँ पर माइनस y है, y का कोफिशिएंट 1, माइनस 1, तो यहाँ पर क्या है माइनस 5, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई। नेक्स्ट हमारा क्या था, ये हो गया। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट आगे आ जाएंगे हम। अब इसको इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2y के साथ क्या माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। मैं एक बार इसको डिटेल में लिख लूँगा। देखो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें x की वैल्यू निकालनी, इसको हाइड कर देंगे, 3 इंटू 2, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, b2 चाहिए, माइनस 1, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई हमारा c1 हो जाएगा माइनस 5, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया, डिवाइडेड बाई ये वाला माइनस जो है वो फॉर्मूले का है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ से जाएंगे 2 मतलब a1 इंटू b2, तो b2 कितना है माइनस 1, ठीक है। उसके बाद फार्मूले का माइनस a2, तो a2 कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास,
तो यहाँ पर आप A2 देखेंगे तो हमारा आ गया 3, तो यहाँ पर हम 3 लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई हमारा आ जाएगा B1, वो कितना आ जाएगा 3, ये आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 2 6 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 5 1 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 1 2 -2, ये माइनस एज इट इज, 3 3 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 और 6 में से 5 जाएंगे क्योंकि माइनस है बीच में, तो 1 डिवाइडेड बाई सिंबल तो माइनस 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 रहेगा लेकिन आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, 9 2 11, ये अपना 1/11 x की वैल्यू आएगी। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालेंगे, जब y की वैल्यू निकालेंगे हम क्या करेंगे, y वाली वैल्यू को हम यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, y की वैल्यू को हम हाइड कर देंगे। तो हाइड करने के बाद हम राइट साइड से शुरू करेंगे, ठीक है, राइट साइड से शुरू करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू लेनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले इस वैल्यू से शुरू करते हैं, -5 × 3, -5 × 3, तो ये कितना हो जाएगा -15, मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमें अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अब हम क्या y की वैल्यू हाइड कर रहे हैं, 2 × 2, ये प्लस का 2 है, ये 2 2 × 2, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, फार्मूले का -4, डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड बाई अपना सेम रहेगा, -2 और -11, क्योंकि ये दोनों जगह सेम ही रहता है। देखो A1 2 × -1, तो -2 हो जाएगा, तो फार्मूले का माइनस, और यहाँ पर 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9। तो अब जब यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस सिंबल माइनस का हो जाएगा, लेकिन आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, 15 4 19, डिवाइडेड बाई ये भी माइनस आ जाएगा, लेकिन आपस में क्या हो जाएंगे 9 तो 2 11, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, तो यहाँ पर हमारा 11/19 आंसर आ जाए। तो ये एक शॉर्ट मेथड भी है जिससे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से काफ़ी सारी इक्वेशंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था जनरल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमारा था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ऐसी कोई भी इक्वेशन दिखे जहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी हो 2 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो a b c ये हमेशा रियल नंबर रहेंगे, ठीक है, ये हमने पहले भी बात की, पॉलिनोमियल में हमेशा रियल नंबर ही होते हैं, तो ये हमेशा रियल नंबर रहेंगे। तो जहाँ पर आप देखेंगे a जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो a नाइदर भी इक्वल टू 0, तो a 0 हो जाएगा तो हमारी x की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया तो मैक्सिमम पावर 2 0 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची ही नहीं। तो इसलिए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमें इसमें हमेशा फाइंड आउट करना होता है x की वैल्यू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें आपको याद रखना है, जो हमें इसका आंसर निकलते हैं उनको हम या तो रूट्स कहते हैं या फैक्टर्स कहते हैं x की वैल्यू को, ठीक है। तो इन वैल्यू को देखो, इनका अलग अलग कंसेप्ट है, वो लास्ट में आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है, x वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारा सबसे पहला मेथड रहता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं शुरू। देखो हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे पहले 5 क्या है हमारा b के बराबर, क्योंकि x क्या हो जाएगा a, 5b और ये c। हमेशा हमको यहाँ पर b से शुरुआत करनी है, b = b को ऐसा फैक्टर करना है, इसको m और n फैक्टर में डिवाइड करना है, मतलब b के 2 फैक्टर बनाने हैं जो m और n होंगे, ठीक है। और ये किसको सेटिस्फाइड करना है, जब हम b के 2 फैक्टर बनाए हमने m और n, जब हम n और n को मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके बराबर आने चाहिए, यहाँ पर a × c के बराबर, ठीक है। हमें b सबसे पहले हमें स्टेप फर्स्ट और स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, b के 2 फैक्टर बनाने हैं और उन 2 फैक्टर में आपस मल्टीप्लाई करने पर a × c के बराबर आना चाहिए। देखो कैसे, यहाँ पर देखो सबसे पहले x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 × 6, तो यहाँ पर देखेंगे, अब सबसे पहले b से शुरू करेंगे, b क्या है हमारा 5, b = 5, और यहाँ पर हमारा दूसरा क्या है a × c, मतलब a कितना है 1 × c कितना है 6, ये कितना हो जाएगा 6। तो हमें b के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, मैं अगर 5 को 3 + 2 लिखूँ तो कितना हो जाएगा 5, अगर 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये ऐसा कंसेप्ट है। सबसे पहले b हमारा क्या है, b = 5 है, तो 5 को हमने किस में लिखा, 5 को हमने 2 फैक्टर बनाए 3 + 2, तो ये 5 हो गया, 3 + 2 2, तो हमारा 3 + 2 हो गया। अब यहाँ पर जब हम 3 और 2 मतलब m और n को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है 6, वो हमेशा किसके बराबर आता है a × c के बराबर। तो ये एक कंसेप्ट था, आपको याद रखना है।
तो अब आगे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने 5 के फैक्टर किए, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे प्लस, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, 5 की जगह हमने क्या लिखा 3 + 2 इंटू एक्स को एज इट इज़ रखेंगे प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम देखो आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा दोनों के साथ बार बार, 3 इंटू एक्स 3x, ठीक है, यहाँ पर 3x हो गया। उसके बाद प्लस ये हो गया 3x प्लस 2 इंटू एक्स ये हो गया 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन हो गए। अब हम पहले 2 लेंगे और दूसरे 2 का ग्रुप बनाएंगे, इनमें कॉमन देखेंगे। देखो कॉमन कैसे, इट मीन्स देखो कॉमन इसके पास 3 है, इसके पास नहीं है, मतलब 3 कॉमन नहीं है। इसके पास x है, इसके पास x, इट मीन्स x इनके पास कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो इसकी x पावर 2 है, तो x से डिवाइड करूंगा तो एक पावर कम हो जाएगी। एक x मीन्स मैंने कॉमन किया, कॉमन निकाला, मैं इसको x से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा x प्लस 3x को जब मैं x से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा खाली 3, ये ऐसे निकालते हैं कॉमन। अब इन दो के बीच में मैं कॉमन लूंगा, इन दो के बीच में देखो, इन दो के बीच में कॉमन लेना है, हम दोनों प्लस में है तो प्लस कॉमन का हो गया। उसके बाद 2 इधर भी है, 3 2 6 इधर भी है, x दोनों में है नहीं तो मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ 2। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा क्या बचेगा x बचेगा। अब ये 3 2 के टेबल में जाता है, जब मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 फैक्टर बन गए। अब देखो इन दो को लेंगे, इन दो में से देखो कॉमन क्या है, इसके पास x है, इसके पास 2 है, तो इसके पास x प्लस 3 है, इसके पास x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 एक कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके पास क्या बचा है x, इसके पास क्या बचा +2, तो ये 2 हमारे रूट्स हो गए। यहाँ से देखो अब हमें x प्लस 3 इक्वल टू 0 करना है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करना है। यहाँ पर जब हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x के साथ प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा x इक्वल टू -3, यहाँ से x क्या हो जाएगा +2, यहाँ पर प्लस हो रहा है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर आप 2 वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू -3 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा आपके पास 2 रूट्स आएंगे, तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा होगा 2 रूट्स और फैक्टर्स भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। हमारे पास हमेशा 2 रूट या फैक्टर आएंगे, ठीक है। ये तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे x की वैल्यू जो यहाँ पर आ गए -2 और -3 और -2, तो ये तरीका था फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, तो कहीं जगह पे आप देखेंगे ये सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन पे हमारा जो मेन फार्मूला आता है वो आता है, जिसको हम ये अपना क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात करें, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालने के लिए जो है वो फार्मूला दिया है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac के बराबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a के बराबर। ये इक्वेशन जो है हमें x की वैल्यू देता है। तो ये हमारा फार्मूला है जहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला एक जनरल फार्मूला है, आप फैक्टराइजेशन मेथड से करें, इस मेथड से करें, एक ही बात है। लेकिन जहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं करता है तो वहाँ पर इस फार्मूले को हम मोस्टली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास कुछ जैसे a है, ठीक है, हमारे पास b है, c है, तो ये क्या है, तो ये आपको पता है जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो यही a b c, तो यही वैल्यू जो है हमें यूज़ करनी है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर -4x -6, तो ये एक जनरल इक्वेशन है हमारे पास -6, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करके देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे a की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, b की वैल्यू -4 हो जाएगी, c की वैल्यू -6 हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो ये हमारी वैल्यू है। अब ये वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, हाँ ठीक है, देखो सबसे पहले हम रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। हम डायरेक्ट वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। b है हमारे पास कितना है, b है हमारे पास -4 है, तो -4 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस आ गया, 4 एज इट इज a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -6, तो हम यहाँ पर -6 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस की पावर 2, तो माइनस देखो माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस, तो ये प्लस में आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 माइनस
यहाँ पर जब हम देखो यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर एक माइनस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस आ जाएगा। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूने 12, ठीक है, 4 दूने 8, 6 48, ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। जब हम इसको प्लस करेंगे तो 8 6 14, 4 हाथ से 1, तो 4 तक 5 1 6 64। तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 64। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू माइनस एज इट इज आ जाएगा, फार्मूले का माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो उसके बाद अपना प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, रूट एज इट इज रहेगा, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने सॉल्व कर दिया, वो आया 64 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास दी है 2। ये अब हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। देखो अंडर रूट 64, तो अंडर रूट 64 आपको पता है कितना होता है 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। देखो प्लस माइनस का क्या मतलब है, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। x इक्वल टू 4, एक बार प्लस करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 4, और दूसरी बार x इक्वल टू क्या करेंगे 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। ये कितना हो जाएगा 8 4 12, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, हम इसको वापस लिखेंगे 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब इसको एक बार प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12/4 इक्वल टू 3, और ये कितना हो जाएगा माइनस का, ये तो माइनस हो जाएगा, 8 में से 4 जाएंगे 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 एकम 4 इक्वल टू -1। तो यहाँ पर आप देखेंगे x की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी x इक्वल टू 3 और -1। तो ये दो रूट आ गए हमारे। देखो इस इक्वेशन को अगर यहाँ पर आप देखते -4 इक्वल टू, ठीक है, और दूसरे देखते 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 2 और -6 का 12। अब देखो 4 के ऐसे कोई दो फैक्टर नहीं है कि उसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा। अब 4 को 12 लाना है, कैसे लाओगे, वो मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं बन रहे हैं, इसलिए ऐसे इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से ना कि इस मेथड से करते हैं सॉल्व। अब देखो इसी इक्वेशन के कुछ कंसेप्ट हैं जो मैं आपको अभी क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन बनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो कि रूट के अंदर वैल्यू है ये वाली, ठीक है। इस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू कैपिटल डी के बराबर। तो आपको कहीं जगह दिखाई देगा डी की वैल्यू क्या है, डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी मीन्स इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो जो कि इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। अब इस वैल्यू के बेसिस पे हमें कुछ और 2-3 टर्म्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है। अगर हमारा d का वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा है, ठीक है, एक कंडीशन, अगर d का वैल्यू 0 के बराबर है, तीसरा कंडीशन d का वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा। देखो सबसे पहले अभी हमारा d का वैल्यू क्या आता है 64 था, तो d इक्वल टू 64, ठीक है, d की वैल्यू क्या 64, इट मीन्स d जो है 0 से बड़ा है। यहाँ पर देखेंगे 64 जो है 0 से बड़ा है। तो ऐसे केस में हमारे जो होते हैं दो अलग अलग आंसर आते हैं, टू डिस्टिंक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स। इट मीन्स हमारे दो अलग अलग आंसर होंगे। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू देखी, एक तो 3 आई, दूसरा हमारा क्या था -1 था। 3 और -1 हमारी दो अलग अलग वैल्यू आई। अगर हमारा d जो है 0 हो जाए, देखो हमारा x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखो बी स्क्वायर इट मीन d 0 हो जाए तो ये पूरा का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो हमारा वैल्यू क्या बच जाएगा -b डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो अब यहाँ प्लस माइनस करने के लिए हमारे पास चेंजेस बची नहीं, -b को 2a से डिवाइड करेंगे तो एक ही आंसर आएगा। तो जब हमारा d जो है 0 हो जाता है, हमारे पास एक ही आंसर मतलब सेम आंसर, दोनों आंसर जो आएंगे सेम आएंगे। इसको हम वन रियल रूट कहते हैं। ये हमेशा हमारा एक सेम आएगा, इसको हम रिपीटेड भी कह सकते हैं, ये हमारा रिपीटेड रूट रहेगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन थी। थर्ड कंडीशन मीन्स हमने जब d का वैल्यू निकाला वो इतना निकला कि 0 से छोटा आ गया, इट मीन्स माइनस में आ गया, ठीक है। हालांकि ऐसा आएगा नहीं क्योंकि ये हमारा सारा जो है रियल नंबर पे बेस्ड है। तो इसको हम कहते हैं नो रियल रूट, ठीक, नो रियल रूट। ये रियल रूट नहीं है क्योंकि जो हमारे वैल्यू है वो माइनस में होंगे। देखो d का वैल्यू क्या अंडर रूट d है ना, तो जब d माइनस में आ जाएगा तो ये अंडर रूट माइनस हो जाएगा, अंडर रूट माइनस कुछ भी हो जाएगा। जब माइनस रूट के अंदर माइनस वैल्यू चले जाएगी वो किस में, इमेजनरी नंबर में चले जाता है। तो इमेजनरी नंबर जो है हम यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, तो नो रियल रूट, इसको हम कम्प्लेक्स रूट कहते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है। तो इस सेशन में आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। तो इस सेशन में इतना ही, थैंक यू।